मुशरिकीन ने इनसे कहा कि सुनो ए तुफैल दोसी, तू मोहम्मद की बात ना सुनना, ना मालूम उनकी जबान में क्या जादू है और वो क्या पढ़ता है, जो भी सुनता है वो दीवाना हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तुफैल दोसी अपने कान में रुई डालकर वो फिरता था। इत्तिफाकन उनका एक मर्तबा खाना काबा के करीब से उनका गुजरना हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को करते हुए देखा। ना चाहते हुए भी वो सुनने लगा। अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिआ, क्योंकि इंसान को जिस चीज से रोका जाए वो और उसकी तरफ लालच जो है वो बढ़ता जाता है। तुफैल दोसी उन्होंने ये सोचा कि आखिर इस कलाम में है क्या जिससे हर एक आदमी मना करता है, मैं सुनूं। अपने कान से जैसे ही रुई हटाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की तरफ जैसे ही कान लगाया, मेरे दोस्तों रिवायतों में मौजूद है कि उनका दिल फटा जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए नबी, ए अल्लाह के आखिरी नबी, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़कर उसी वक्त वो मुसलमान हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान करीम ऐसी किताब है ही जो इंसान को हमेशा हमेशा सीधा रास्ता दिखलाता है। कुरान करीम इंसान को आला अखलाक देना चाहता है। कुरान करीम इंसानों से ये मुतालबा करता है तुम साफ सुथरी जिंदगी गुजारो। कुरान करीम इंसान को अच्छा माहौल अता करना चाहता है। कुरान करीम अपने मुआशरे में लाना चाहता है। कुरान करीम माहौल को बदलना चाहता है। कुरान करीम इनकलाब लाना चाहता है। कुरान करीम नीचे पड़े हुए लोगों को आसमान में और जन्नत तक ये पहुंचाने के लिए ये किताब आई है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, याद रखिए पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मोजज़े अता किए। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया गया, ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया गया, कुम बिज़निल्लाह कहकर मुर्दे को जिंदा करने की शक्ल में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया गया, ऊँटनी को जिंदा करने की शक्ल में। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन याद रखिए जो भी मोजज़ा था अपने अपने वक्त के नबी के साथ खास था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और यदे बैदा उनकी जिंदगी में रुखसत हो गए। ऐसे ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रुखसत हो गई और हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम के साथ जो कुम बिज़निल्लाह कहकर मुर्दा जिंदा करने के शक्ल में जो मोजज़ा दिया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रुखसत हो गया। लेकिन कुरान मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ विसाल के साथ साथ ये नहीं खत्म हुआ, बल्कि जैसे कल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कुरान करीम मोजज़ा था, वैसे ही आज भी ये मोजज़ा है और क़यामत के सुबह तक ये मोजज़ा रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान करीम को हमने नाजिल किया है और इसकी हम ही हिफाजत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हर मुसलमान से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें और आपको कुरान मुक़द्दस की शक्ल में हमें और आपको ये जो तोहफ़ा इनायत फरमाया है, इसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें और कुरान करीम के अहकाम पर चलें। मेरे दोस्तों, ये थे कुरान करीम की तिलावत हजरत ये कारी शम्सुन्नूर साहब, और बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत करके चले गए, हम सब के दिलों को बागो बाग करके चले गए। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह के बाद जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई कामिल हस्ती वाली अगर कोई जात है तो वो हमारे और आपके आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस में
नात पढ़ना या उनकी तारीफ बयान करना अल्लाह के बाद ये हमारे और आपकी ये जिम्मेदारी है और जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना ना होता तो ये कायनात सजाई ना जाती। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही फैसला कर लिया था कि मुझे दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना है, इसीलिए ये कायनात सजाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज कब हुआ? मेरे दोस्तों, एक है हमारी और आपकी सवाने हयात। फला जगह बंदा पैदा हुआ, फला जगह बड़ा हुआ, फला जगह जिंदगी गुजारी, फला तालीम हासिल की और फला फैमिली में इनकी शादी हुई, ये दुनिया से रुखसत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। सवाना हयात बन, किताब बन हो जाती है। लेकिन मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात यानी जिंदगी, ये पैदाइश से शुरू होता नहीं और वफात पर ख़त्म होता नहीं, बल्कि मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात ये कब से है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि उसके पैदाइश और उसके जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब फैसला किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं बता सकता। मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, जब जमीनो जमा नहीं, मकीनो मका नहीं, शजरो हजर नहीं, बर्रो बहर नहीं, नबातात नहीं थे, ये जमादात नहीं, ये फलकियात नहीं थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना है। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो जलसे किए, दो महफिलें सजाई। जैसे हम और आप महफिल सजाए हुए हैं, इस जलसे में बैठे हुए हैं, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो महफिलें सजाई और दो जलसे की। पहला जलसे में आपको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, दुनिया में रहने वाले एक एक इंसान को बुलाया, आपको बुलाया, हमको बुलाया, और हर एक इंसान जमा थे। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह में आपको भी जमा किया, हमको भी किया। मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, हर एक शख्स वहां मौजूद थे। उसके बाद हर एक ने कहा कालू बला, मौलाए करीम क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाया मौलाए करीम आप ही हमारे रब हैं। कालू बला, जलसा खत्म। पहला जलसा जिसमें हर एक मौजूद थे। दूसरा जलसा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें नबियों को, जिसमें रसूलों को, जिसमें पैगंबरों को सिर्फ बुलाए, सिर्फ पैगंबरों को, सिर्फ रसूलों को, सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया। उसमें ना आप थे ना मैं था। मेरे मोहतरम, उस जलसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जलसे का नक्शा और रिपोर्टिंग ये अल्लाह का कुरान करता है। वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को बुलाया, सिर्फ नबी उस जलसे में आए, सिर्फ पैगंबर, सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूल आए। और उस जलसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों से अहद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद लिया, ए नबियों मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बुर भी दूंगा और फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, लेकिन सुनो, तुम्हारे बाद सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमना का लाल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा ये बिलाल का गमखार, सुम्मा जाअकुम रसूल। ए नबियों, तुम सब इस बात के ऊपर अहद करो कि जब वो नबी आ जाएगा तुम सब उसके ऊपर ईमान लाओगे।
मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों से कह रहे हैं कि तुम उसके ऊपर ईमान लाओगे। तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हर एक नबी को भी ईमान लाना उनके ऊपर जरूरी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो पता क्या चला कि तमाम नबियों से पहले हमारे आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज हुआ, सीरत का आगाज। और आपके मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला ये पहले ही कर लिया था। और सुनिए, हदीस पाक में है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम एक मर्तबा दरखास्त की, एक मर्तबा ये कहा अपने लड़कों से कि मेरे बेटो, तुम्हें जब भी कोई चीज दरपेश हो, ए बच्चों शोर नहीं करो, तुम्हें जब भी कोई चीज दरपेश हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना मोहम्मद का वास्ता देकर। उनके बेटों ने कहा कि ए अबू जान, ये मोहम्मद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? तो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि बेटे, बात सिर्फ इतनी सी है कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न जमी होती ना आसमां होता। तो मेरे मोहतरम हुजूर दोस्तों, ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।